ये हमने पीआईएल जो है दायर की है हाई कोर्ट में। ये जो पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम है, जिसको हम मानते हैं कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है एक इंसान का, उसके खिलाफ है। हम उसके खिलाफ जो कोर्ट में गए हैं। अब पीआईएल्स का एक बहुत बड़ा एक जो है एक प्रोसीजर होता है। पहले हमने जो है एक रिप्रेजेंटेशन भेजी डीजी पुलिस साहब को कि साहब ये जो पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम है इसको रद्द किया जाए, और एक इंडिविजुअल का पुलिस रिपोर्ट जो है वो कलेक्ट किया रादर देन पूरी क्लैन का। तो वहाँ से हमें कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद जो है हम हाई कोर्ट में हमने हफ्ता पहले दिया। अभी ये वो रजिस्ट्री में गई और रजिस्ट्री से अब चीफ जस्टिस साहब के पास गई। पीआईएल्स का आजकल एक नया सिस्टम है कि फिर ये चीफ जस्टिस डिसाइड करते हैं कि इसका आगे क्या करेंगे। तो हम मानते हैं कि ये कलेक्टिव पनिशमेंट है। ये दुनिया में और किसी भी जगह, किसी भी मुल्क में ये प्रैक्टिस नहीं है कि जहाँ एक कम्युनिटी पनिशमेंट हो कि अगर पूरे ख़ानदान में से किसी एक इंसान ने गलती की हो, सारे ख़ानदान को भुगतना पड़े। इसके खिलाफ हमने आज पीआईएल दायर की है, और अल्लाह ने चाहा तो इससे जो है अगर हमें कामयाबी मिलती है तो लाखों लोगों को जम्मू कश्मीर में इससे फ़ायदा मिले। जब हमने रिसर्च किया इसमें, तो उसमें ये मालूम पड़ा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी तो वो मिलिटेंट के बेटे को मिलिटेंट मानती थी। दे हैव प्रैक्टिस द सेम लॉ ड्यूरिंग देयर टाइम। जितनी भी इलेक्टेड हुकूमतें आई हैं, एक में मैं भी था, एक मिनिस्टर, सब ने ये लॉ फॉलो किया। 1996 से हर सरकार ने ये लॉ फॉलो किया है, मगर फ़र्क इतना था कि तब ये पासपोर्ट में जो है नहीं देते थे। यही कम्युनिटी पनिशमेंट थी। अब ये पिछले 5 साल में बीजेपी ने जो है इसको लाइफ के हर पहलू में जो है स्प्रेड किया हुआ है। सो चीफ मिनिस्टर साहब का ये बोलना कुछ अजीब सा लगता है, और हाथ जोड़कर मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि मुझे लड़ने दें। मैं खुद विक्टिम रह चुका हूँ। मैं जाऊँगा तो विक्टिम जाता है, वो जाते हैं तो कातिल जाता है। कातिल और विक्टिम के जाने में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। इसमें पॉलिटिक्स ना करें, बिकॉज आपने खुद ये किया हुआ है। वंस यू एडवोकेट दिस कॉज, इसकी जो सैंक्टिटी है वो कम हो जाती है। ये एक फिर पॉलिटिकल इशू बनता है, ये ह्यूमन राइट्स का इशू नहीं बनता है। मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरा खुद पासपोर्ट 5 साल बंद था। सो आई हैव बीन थ्रू दिस, आई एम अ विक्टिम एंड अ विक्टिम इज गोइंग देयर। और इसमें हमने बहुत सारे विक्टिम्स के केसेस दिए कि कैसे कैसे किस किस को डिनाई किया गया। तो ये जब पुरानी हुकूमतें थी उसमें बाज़ाब्ता द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी पनिशमेंट था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में सबसे ज़्यादा जो है ये इम्प्लीमेंट किया गया। सर, इज इट लिमिटेड टू वेरिफिकेशन ओनली, या उसका भी जिक्र किया है, जैसे प्रॉपर्टी सीज हुई है, जॉब से नहीं, अभी जो है ये इट इज़ लिमिटेड टू पुलिस वेरिफिकेशन, राइट। इट इज़ नॉट, बिकॉज वो फिर लंबा पड़ता है। वी वॉन्टेड टू कन्फाइन टू समथिंग इन विच द विनेबिलिटी इज़ वेरी हाई, बिकॉज ये किसी जगह भी ये जो कानून है कहीं भी नहीं है कलेक्टिव पनिशमेंट का कानून। हमने जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया है बुलडोजर जस्टिस पर, उसका भी हवाला दिया है कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि आप जो है। एंड वी हैव ऑल्सो सेड दैट दिस लॉ और दिस प्रैक्टिस इज नॉट प्रेवलेंट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में इतनी रिप्रेसिव रिजीम्स हैं, वो अंडर द टेबल क्या करें वो अलग बात है, लेकिन ऐसा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट, कम्युनिटी पनिशमेंट इज़ नोवेयर। ये अंग्रेज़ लोग करते थे 1860 या 65, मुझे याद नहीं है, या 20। तब कुछ कम्युनिटीज़ होती थी। अगर वो उस कम्युनिटी के लोग चोरी ज़्यादा करते थे, कत्ल ज़्यादा करते थे, तो अंग्रेज़ हुक्मरान जो है उन कम्युनिटीज़ को ब्लैक लिस्ट करती थी। तो मुझे लगता है ये लॉ जो है ना, उसी से कहीं ना कहीं इंस्पायर हुआ। नहीं, मुझे इंशाल्लाह पूरा यकीन है। मैं आपको बता दूं, मैं दिस इज़, अगर आपको याद होगा पार्लियामेंट इलेक्शन में जब हमने ये उठाया, हम तो रोज़ बोलते थे। और हम इसमें, बिकॉज आई नो दिस इज़, आपको नहीं पता है, ये एक सोसाइटल जो है एक डेविस्टेशन, दे आर सोइंग द सीड्स ऑफ सोसाइटल डेविस्टेशन। जो आज के ये हुक्मरान हैं ये नहीं रहेंगे, ये उठ के चले जाएंगे। पीछे रहेगी एक सोसाइटी
जिसमें लगभग 40 to 50% ऑफ सोसाइटी होगी, भाई आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको नौकरी नहीं करने देंगे, आपको बिजनेस नहीं करने देंगे, तो फिर वो क्या करेगा? What will they do? So they should have thought about it, that you can't punish 50% of the population because one person has committed a crime. सजाद साहब, उमर अब्दुल्ला साहब सीएम बनने के बाद पहली बार आज मीडिया के सामने आए और 1.5 घंटे का मीडिया इंटरेक्शन था, शायद आपने भी देखा होगा, और काफ़ी सारी चीज़ों का जिक्र किया गया और ये भी कहा गया कि स्टेटहुड इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द करंट गवर्नमेंट। सो हाउ डू यू सी द प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज की गई और जिन चीज़ों का जिक्र किया गया, और ये भी कहा गया कि जो भी मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं 5 साल के दौरान फुलफिल किए जाएंगे। सर, इन एडिशन टू दिस इसी चीज़ को लेकर उमर अब्दुल्ला ने रुहुल्लाह साहब को मुतवज्जा करते हुए कहा कि जिस तरह उन्होंने रिसेंटली धरना दिया था, पहले एक का देते हैं, ये उसी से रिलेटेड है, तो उन्होंने कहा कि इसी तरह हमारे जो इलेक्टेड एमपीज हैं बीजेपी के या जो भी हमारे लेजिस्लेचर्स हैं, अगर वो सारे मिलकर एक प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे या पार्लियामेंट हाउस में जाकर वहाँ पे बात करेंगे या जो बीजेपी की सिग्नेचर कैंपेन वगैरह स्टार्ट करेंगे स्टेटहुड की रिस्टोरेशन के लिए, यू बी द पार्ट ऑफ दैट? देखिए, ये हमने ट्वीट में ही बोला था, तो कोई नई बात बोली उन्होंने? यू सी, जब कहने के लिए कुछ नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? आप बताओ, दिल पर हाथ रखकर, क्या कोई नई बात कही? क्या कोई नया सोल्यूशन? बिजली के मीटर, अगर आपको याद होगा, जीतने के 4 दिन बाद मैंने बोला था कि ये पहले ये तय करें, जब मीटर नहीं तो ये 200 यूनिट कैसे देंगे, तो क्या ये मीटर लगाएंगे? तो फाइनली ये मीटर लगाने आए हैं। तब ये बोलते थे अगर कोई मीटर लगाएगा तो उसको हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। प्रॉब्लम ये है कि उमर साहब ने बहुत झूठ बोला हुआ है, उनकी पार्टी ने ड्यूरिंग इलेक्शंस, तो अब उनको वो जो है भुगतने पड़ रहे हैं। उन्होंने बहुत झूठ बोला हुआ है उनकी पार्टी ने ड्यूरिंग इलेक्शंस, तो अब उनको वो जो है भुगतने पड़ रहे हैं। देखिए, जो स्टेटहुड के बारे में सीरियस हो वो कैबिनेट में रेजोल्यूशन पास करने के बजाय या तो असेंबली में रेजोल्यूशन लाता। मुझे ये बताइए, अगर उन्होंने एक सो कॉल्ड रेजोल्यूशन, जिसको मैं रेजोल्यूशन नहीं मानता हूं, जिस पर मैंने भी वोट दिया, असेंबली में लाया, इंटरनल अटॉनमी का उन्होंने असेंबली में लाया, तो स्टेटहुड का क्यों उन्होंने सिर्फ कैबिनेट में लाया? क्या उनको दिल्ली में किसी अंकल ने बोला था कि हम दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला कोई और जो है इसका क्रेडिट ना ले? बेस्ट होता असेंबली में लाते, हमें मालूम पड़ता कि क्या बीजेपी वाले वहाँ स्टेटहुड के हक में वोट देंगे या स्टेटहुड के खिलाफ वोट देंगे। इस वक्त भी देरी नहीं हुई है। यू शुड टेक अ फोन रादर देन गो थ्रू प्रेस, कॉल एवरीबडी, बीजेपी, कांग्रेस, हम हैं, पीडीपी वाले हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, सबको फ़ोन करके बोलो कि यार ये हमारे मुल्क का हमारे स्टेटहुड का मामला है, हमारी एग्जिस्टेंस एट स्टेक है, चलो इकट्ठे जाते हैं दिल्ली, वहाँ स्टेट की बात करते हैं। उसके बर्क से क्या कर रहे हैं इनके मंत्री? कहीं जाते हैं, दे अंडरमाइन द वोट ऑफ द एमएलए, उसको बुलाते ही नहीं। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा इनके मंत्रियों के पास, लेकिन बाकी एमएलए जाना चाहते होंगे। Once you undermine your own assembly vote, why do you expect that Delhi will not undermine your vote? If you want Delhi to respect the assembly vote, first start respecting your own MLAs. Stop treating them like dirt. हम सब जब इकट्ठे होंगे, आप मेरी बात सुनिए, there is a concept called shared solutions. Statehood demands a shared solution. We all come collectively together, even if we have to go down our knees, किसी तरीके से स्टेटहुड वापस लाएं। हालांकि एक ये मैं मज़ाया कम सीरियसली बोल रहा हूँ, एक परसेप्शन है कि उमर साहब को स्टेट नहीं चाहिए, उसको पुलिस चाहिए। सो भाई डंड रठा बात उनका रहा पिछले, बट इन एनी केस अब वो डंडे लेंगे, लेकिन स्टेटहुड हमें चाहिए किसी भी हालत में, और हम किसी भी जगह जाने के लिए तैयार। वो जहाँ बोले, वो चीफ मिनिस्टर हैं, हम उस इंस्टीट्यूशन की रेस्पेक्ट करते हैं। वो बोले भूख हड़ताल, हम भूख हड़ताल भी करेंगे, हम साथ जाएंगे उनके, मगर वो सबको चलाएं वहाँ, और ऑनरेबल एमएलएज को डिसरेस्पेक्ट करना छोड़ दें, अपने मंत्रियों को बोले फ़ोन करना छोड़ दें। क्लास 4 अभी आया है उनके, उस क्लास 4 को उधर भेज दो, उसको इधर छोड़ दो, वो छोड़ दे। वो लक्ष्य अभी नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। ये पुराना J&K नहीं है, ये यूटी है। ये जो आपको सेटल करने हैं स्कोर्स कि उसने मुझे वोट नहीं डाला इसलिए उसको मुझे अब पनिश करना, ये बाद में करो। अभी जो आपका ये है
उसको रिस्पेक्ट करो। बाकी जो प्रेजेंट अभी जो है, क्या फ़ायदा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, ही इज़ नथिंग टू ऑफर। जो उनका मैनिफेस्टो जितना पैसा चाहिए वो 700 साल में भी उतना पैसा स्टेट जनरेट नहीं कर सकती है पर ईयर। दे हैव लाइड सो मच, द कॉस्ट ऑफ implementing that manifesto is thousands of crores per year. यहाँ जीपी फंड के पैसे नहीं है, यहाँ ठेकेदारों के पैसे नहीं। अब पिछले एक में उन्होंने बोला कि मैंने इसलिए जो है 200 यूनिट नहीं दिया कि फिर कटौती होती ज़्यादा। डज ही मीन कि यहाँ से एक हाथ से देगा और दूसरे हाथ से लेगा तो बिजली कम करेगा? सो मीटरिंग का जो है, इफ़ ही इज़ अबाउट टू मीटर, देन आई कैन अश्योर यू कि जो इस वक्त एक कंज्यूमर भर रहा है, देखिए अगर आज एक बंदा 1000 रुपया भर रहा है, मीटर के बाद वो पहुंच जाएगा 2,500 पर, 2,500 में से 500 रुपया ये इसको दे देंगे, मीन्स यू स्टिल पे द डबल। सो ही इज गोइंग टू पनिश एवरीबडी फॉर वोटिंग फॉर। सो मुझे उसमें जो है आई डोंट सी एनी, बट स्टेटहुड पर मैं बिल्कुल इनके साथ हूँ। हम सपोर्ट करेंगे एंड आई विल टेल हिम सबका सपोर्ट लो, लेट अस गो टुगेदर। इसमें कोई छोटा मोटा कोई ये नहीं है कि भाई मैं बड़ा तुरम खान हूँ। एंड आई विल टेल यू, स्टेट्समैन को वापस लाने के लिए एक स्टेट्समैन चाहिए। इस वक्त चीफ मिनिस्टर वो है। टाइम विल टेल वेदर इज अ स्टेट्समैन और नॉट, वेदर ही हैज टू बेग, वेदर ही हैज टू गो डाउन ऑन नीज, वेदर ही हैज टू गेट ऑल ऑफ अस टुगेदर। ही शुड डू व्हाट इट टेक्स टू गेट स्टेटहुड बैक। लोगों ने उसको चुना है, मुझे नहीं चुना है। उसका काम है स्टेटहुड लाना। उसको ये एक्सक्यूज कि वो नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, फॉरगेट अबाउट इट। यू डिड नॉट से एनीथिंग ऑफ सच थिंग ड्यूरिंग इलेक्शंस। गेट इट, बी द स्टेट्समैन दैट द पीपल ऑफ JNK दिस टाइम वांट। बाकी हम हैं, हमारा सपोर्ट आपके साथ स्टेटहुड पर हर बार होगा। सज्जाद साहब, जिस तरीके से वेरिफिकेशन का मसला है उसी तरीके से अब रिजर्वेशन भी बड़ा मसला बन गया है। आपको याद होगा कि हाल ही में फरूला साहब ने CM रेजिडेंस के बाद एक एहतजाज किया था, तो आपका क्या कुछ टेक है रिजर्वेशन पे? देखिए मैं आपको बात बताऊं, जहां तक रिजर्वेशंस का सवाल है, एक सिंपल चीज मैं पूछना चाहता हूं। पल्मोनोलॉजी में एक ही सीट है MD में, डू यू रिजर्व इट और डू यू पुट इट टू ओपन मेरिट? At least 50,000 people die every year of lung diseases. We have to take some harsh decisions. It should not cross the threshold of 50%. Already आपने 10% RBA को कम किया है। किसके कहने से किया है? किस हुक्म से किया है? कैसे कम किया है? देखिए मैं आपको बात बताऊं, मैं रिजर्वेशंस के खिलाफ नहीं हूं, मगर अगर आप रिजर्वेशंस को यूटिलाइज करना चाहते हैं कश्मीरी पॉपुलेशन, स्पीकिंग पॉपुलेशन को सब्जुगेट करने के लिए, उनको सोसाइटली डिमोलिश करने के लिए, तो दिल्ली अपना टाइम ज़ाया कर रही है और उमर अब्दुल्ला साहब भी अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। कश्मीरी स्पीकिंग रेस इज़ द प्रीडोमिनेंट रेस है। ये एक पुरानी तहजीब है, इनका पुराना कल्चर है। कोई रिजर्वेशन से कुछ नहीं होने वाला है। आपको लगता है कि आप रिजर्वेशन के थ्रू इनको जॉब से डिनाई करोगे, इनको बाकी से डिनाई करोगे, ताकि बाद में दे विल सॉर्ट ऑफ ये जो बोलते हैं कि भाई खैर ये बहुत सारी बातें कहते हैं, मैं वो उनमें नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन ये है कि एक तरफ से वो बोलते हैं सब कमेटी, फिर खुद बोलते हैं कि कोर्ट में केस है। जो सब कमेटी के मेंबर्स हैं, शुड दे इशू स्टेटमेंट्स? वाई आर दे इशूइंग स्टेटमेंट्स? देयर MLAs आर इशूइंग स्टेटमेंट्स। एक पार्लियामेंट मेंबर प्रोटेस्ट कर रहा है, जो पहाड़ी मेंबर्स हैं वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? कितना मजाक करोगे? और मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ, खुदा की कसम मैं खुश हूँ। यू हैव वोटेड फॉर अ पर्सन थे, वो 2 ही दिनों में जो ब्यूरोक्रेट है उन्हें माना था इतना % हुआ, चल भाई इतना % मल्टीप्लाई बाय 25। व्हाट इज दिस? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई रियली थिंक दैट ही शुड गेट हिमसेल्फ टुगेदर। ही स्टिल आवर चीफ मिनिस्टर। हम उस इंस्टीट्यूशन की इज्जत करते हैं, और जब तक इनको स्टेटहुड वापस नहीं मिलता, देयर विल बी नो डिग्निटी फॉर द पीपल ऑफ JNK एंड नो डिग्निटी फॉर दैट सीट। बाकी सब झूठ है, बाकी सब टोटल लाइज, एंड फॉर दैट he should go and to every MLA in the JNK assembly and a shared solution and a collective solution. ऐसे जो है नहीं चलेगा। और मैं इनको बता दूं, आपने पूछा नहीं, लेकिन ये 5 दिसंबर का जो है, शेख साहब एक अजीम लीडर थे। आई बिलीव कि वो छुट्टी होनी चाहिए।
13 जुलाई की छुट्टी होनी चाहिए, और 1999 के बाद जो लोग मरे हैं उनके लिए भी एक उनकी मेमोरी में भी एक दिन छुट्टी का होना चाहिए। वो छुट्टी का दिन इसलिए, एक उनके रेस्पेक्ट के लिए, बिकॉज दे लॉस्ट देयर लाइव्स टू वायलेंस फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, एंड ऑल्सो जिन लोगों ने वो वायलेंस यहाँ लाई उनके लिए रिमाइंडर कि डोंट डू एक्सपेरिमेंट्स विच ब्रिंग इन वायलेंस। सो आई स्ट्रांगली बिलीव दैट फॉर दोज पीपल हु हैव बीन किल्ड post 1989 there should be a day to in memory of all those who have lost their lives to violence, because वो भी कश्मीरी थे, जहां शेख साहब डिजर्व करते हैं एक दिन, 13 जुलाई वाले डिजर्व करते हैं, ये क्या नहीं करते हैं? 2-2 भाई एक दिन जो है मारे गए, 3-3 भाई एक दिन मारे गए, एक ही घर के पूरी फैमिली, तो उनका मेमोरी कहीं ना हो, किसी को याद नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह मुझे लोग कुछ भी बोले, लेकिन 99 के बाद जितने भी लोग मरे मैं इंशाल्लाह उनका जो है आई विल रिमेंबर देम एंड आई विल ट्राई टू रिप्रेजेंट देम, बिकॉज ये कौम तो भूल ही गई है। one question. I might sound innocuous in nature, but I want to understand. You think they'll complete 5 years? कौन? देखो यार, जो भी कोई इनको 5 साल से पहले उतारने की कोशिश करेगा वो कश्मीरियों का सबसे बड़ा दुश्मन। आई वॉन्ट देम टू कंप्लीट 5 years so that ये गांधी का हमेश खतर गया। And you think sir वैसे इंशाअल्लाह 5 साल करेंगे, ये अंकल वंकल मिलाकर 5 साल करेंगे, फिर अंकल भी जाएगा तो ये भी जाएंगे। अब आप ये देख लो, ही सो मैच्योर, ये अपने एमएलएज को डरा रहा है कि जी मुझे होम मिनिस्टर अंकल और प्राइम मिनिस्टर अंकल ने बोला कि हम आपको डिस्टेबलाइज करेंगे पप्पू। अरे पप्पू ये नहीं बोलते ना, तेरे को बोला उन्होंने थोड़ी बोलते हैं प्रेस में, यू डोंट से दिस। नो, ही इज रीचिंग आउट टू हिज एमएलएज। इधर उधर ना करना। मेरी एचएम अंकल और पीएम अंकल से बात हो गई, मैं पहले से अंकल आंटी बोल रहा था, आप लोग सुनते नहीं थे मेरा। अब सब चेहरे क्लियर हो गए, कुछ अभी भी पीछे है, वो भी वक्त आने पर बता दें। थैंक यू सो मच सर। डज कश्मीर इशू स्टिल एग्जिस्ट? तो उन्होंने कहा ये एग्जिस्ट भी करता है, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर की उन्होंने बात की कि उस कश्मीर का क्या बनेगा जो बीजेपी क्लेम कर रहा है कि इस कश्मीर का मसला जो है 2019 के बाद सॉर्ट आउट हुआ है, तो कैसे देखते? मेरा सवाल उमर साहब से सिर्फ एक है, ये वाला कश्मीर का डिसीजन क्या फुल एंड फाइनल? इज देयर नो प्रॉब्लम है? इफ सो, इलेक्शन से पहले तो फारूक साहब बोलते थे कुछ चाइना के साथ जाएंगे, पाकिस्तान से बात करो, और वो ये नहीं बोलते थे कि पाकिस्तान से बात करो वो कश्मीर देने की, उन्होंने कभी बात नहीं की। इट्स अ शेम, द सेम पर्सन हु वाज एक्यूजिंग एवरीबडी of being an agent, he is actually stating what he has always stated as the foreign minister in NDA, कि ये वाला मसला हल है, आप उस कश्मीर की बात करो। ये तो बीजेपी की पॉलिसी है, आरएसएस की पॉलिसी है। दिस इज द आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस, दैट दिस थिंग इज फाइनलाइज्ड, दैट थिंग इज नॉट फाइनलाइज्ड। सो वही तो हम इलेक्शन से पहले बोल रहे थे, मगर लोगों को समझ नहीं आ रही थी। अगर उनको समझ आ रही थी तो आपको समझ नहीं आ रही थी। ये डायलॉग करना है, ये तो यही बोलते थे जो ही ये पावर में आए। हम तब भी बोलते थे पावर में इनकी बोली अलग होगी। सो कश्मीर इशू इज देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देयर इज अ कश्मीर इशू, बट यू विल हैव टू आस्क हिम दैट इज दिस पार्ट फाइनलाइज्ड, इज इट द ओनली अदर पार्ट, बिकॉज एटलीस्ट पीपल डिजर्व टू नो दैट व्हाट हिज अटरेंसेस आर पोस्ट इलेक्शन। करोगे, और मैं लोगों को बोलना चाहता हूं, खुदा की कसम मैं खुश हूं। You have voted for a person, you deserve this person, you deserve this party. लाया 370, 200 यूनिट दिए, तब तो बोलते थे सजाद लोन बीजेपी है। आज तो ये शाल डाल रहा होता है। सो इस कौम को यही चाहिए था, मिल गया। लेकिन क्या करें, छोटे बच्चों ने इनके लिए वोट नहीं किया, जो बाकी चीज है वी कांट लीव देम इन द लर्च। अदरवाइज तो गुस्सा इतना है। वो आप बताओ 75 से 1947 से आज तक वो कौन सी चीज है जो दिल्ली ने ली और वापस दी, और कौन सी चीज उन्होंने ली जिसका एनसी ने वादा नहीं किया मैं वापस लाऊंगी? कोई लाया? और अगर ठप्पा पड़ा कभी अप्रूवल का, मुझे यह बताइए 75 में शेख साहब ने अकॉर्ड किया, सिवाय उनकी चीफ मिनिस्ट्री के लिए कश्मीर के लोगों के लिए क्या था? हाँ, एक चीज था कि खुद प्राइम मिनिस्टर जब खुद चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठता है वो ठप्पा मारता है कि प्राइम मिनिस्ट्री गई।
और 1950 से 1975 जितने इरोजन्स हुए थे, यहाँ नौजवान हैं उनको पता ही नहीं है पहले। एक सुनिए, प्राइम मिनिस्टर के ले गए, सदर रियासत ले गए, इलेक्शन कमीशन इंट्रोड्यूस किया, IAS IPS इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना, ये सारी बड़ी बड़ी चीज़ें ले गए। ओके, जब शेख साहब 75 में इन चीज़ों पर बात करने के बगैर उन्होंने ज्वाइन किया, ही पुट अ सील ऑफ अप्रूवल, he put a seal of approval on everything, and the people of Kashmir actually thought that they will give them 370 back, national conference. They would love it to be an issue, but they would never want it back. कभी छुट्टियों का मामला, कोई बाकी चीज़, I don't know, I mean से, but लोगों को भी इसमें जो है बात करनी चाहिए। तो सर सिमिलरली उन्होंने आज क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहा कि सबसे पहले तो हमें यहाँ के लोगों की नौकरियाँ बचानी है, लेकिन फिर उनसे एक सवाल पूछा गया कि फिर ऐसा क्यों है कि जैसे जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन है या कुछ ऐसे इदारे हैं, रिक्रूटमेंट के लिए डोमिसाइल नहीं देखी जा रही है, बाहर का कोई आएगा वो वहाँ अफसर बनेगा। उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। देखिए मेरी आप बात सुनिए, आई विल टेल यू समथिंग। जब मैंने बोला स्टेट्समैन, प्री इलेक्शन स्टेट्समैन वो था जिसको मालूम था कि मुझे इसी बीजेपी से स्टेटहुड वापस लेंगे। मैं कितनी गाली दूं, मैं कितनी बकबक करूं कि मेरे स्टेटहुड जो, मेरे लोगों का स्टेटहुड जो है वो, और बीजेपी इज नोन टू बी ए वेरी रिवेंजफुल पार्टी, ये वेनिजेंस से काम करते हैं, राइट, और आइडियोलॉजिकली जो है वो मुसलमानों के हक में नहीं है। तो आपको सोचना चाहिए था कि वो पुराने वाले अंकल गए, नए अंकल थोड़े सख्त, बट तब तो आप बोल रहे थे मेरा कुछ नहीं है, अभी आप बोल रहे हो वो अंकल है मेरे, लेकिन अंकल ये वो सख्त वाले अंकल है, अब करो क्या करोगे। वी ऑल हैव टू पे फॉर देयर अटरेंसेस, ये याद रखना, बट इंशाल्लाह आई एम होपफुल, यू नो। लेकिन ये है कि सॉर्ट ऑफ, देखो अभी ये छुट्टियों का मामला हुआ, आई हैव अ डिफरेंट टेक ऑन इट, बट इवन यू शुड ऑल्सो, यू नो, आप लोगों को भी जो है इसमें देखना चाहिए कि मांग क्या रहे हैं और क्या नहीं मांग रहे। सर बिजनेस रूल के ताल्लुक से बात की, उन्होंने कहा कि इस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं, बिजनेस रूल बनाए जा रहे हैं। एट द सेम टाइम ही सेड कि अभी तक LG एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके काम में इंटरफेयर नहीं किया, और जो ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही है या MLAs काम नहीं कर पा रहे, वो बिल्कुल गलत है। एज एन MLA आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस क्या है? मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये गया था दिल्ली अंकल के पास, LG अंकल के खिलाफ, उनने बोला तेरा असली अंकल वहाँ है, जाओ उधर ही बात कर। तब से अभी इस अंकल की तारीफ कर रहा है। देयर आर नो बिजनेस रूल्स, व्हाई आरंट देयर बिजनेस रूल्स? इट्स अ मैटर ऑफ 1 मिनट। ये झूठ बोल रहा है। 18 डिपार्टमेंट इसके पास हैं। कैन ही एज अ ह्यूमन लुक आफ्टर 18 डिपार्टमेंट्स? देयर इज अ लिमिट। 18 डिपार्टमेंट इसके पास है। ही इज स्कैर्ड कि मैं 3 मंत्री डालूंगा, कहीं मेरे MLA इधर उधर न चले जाएं। एक बंदे ने 18 डिपार्टमेंट रखे हुए हैं, हम एक नहीं चला सकते थे। दैट मीन्स देयर प्रेजेंस इज टोकन, इट्स बीइंग रन बाय द सेम सेट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स जो पहले रन कर रहे थे। दैट द पॉलिटिकल प्रेजेंस इज अ टोकन प्रेजेंस, कि भाई ठीक है, कोई आपको ट्रांसफर करना है, किसी को तंग करना है, वो कर लो, बाकी हम काम खुद कर देंगे। आप बताओ ना मुझे, बिग डिपार्टमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी, अर्बन डेवलपमेंट, आई थिंक रेवेन्यू, हेल्थ, नहीं हेल्थ तो उनके पास है, सकीना जी के पास है, फाइनेंस। टूरिज्म, अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर इतने अच्छे हैं, GST गए, बोला शॉल पर नहीं है, मालूम पड़ा उठा नहीं, अगली बार उठेगा। ही सच ए फाइनेंशियल विजर्ड। फाइनेंस का पता नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, गो इट, गिव इट टू अ स्पेशलिस्ट। अब तो वहाँ कोई स्पेशलिस्ट नज़र नहीं आती है, वहाँ किसी ने शायद पढ़ा नहीं है उतना फाइनेंस। नहीं, मुझे नहीं लगता है वो फाइनेंस का इनका है। दैट विल बी ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम। दे डोंट सीम टू हैव अ, but they can keep a good advisor. At the end of the day, they can keep a good advisor, but they actually have a problem. So, you know, that is जो है, you know, और I'll tell you, जैसे जो मतलब अभी जो चल रहा है, I don't see at all. You see, he is on a trip to please the LG साहब, कि साहब वो मुझे दखल नहीं कर रहे हैं, वो मुझे ये नहीं कर रहे हैं। Let him come out and clean. खुदारा मैं आपको भी अपील कर रहा हूं और लोगों को भी, इनका मुंह और इनके अटरेंसेस इलेक्शन से पहले पर्टेनिंग टू बीजेपी और आज, तब तो इस पूरी दुनिया को बीजेपी बोल रहे थे। अब तो जो वो राहुल कमल है गोदी मीडिया का, उसने इसको बोला यू साउंड लाइक अ बीजेपी स्पोक्स पर्सन। मैंने नहीं बोला, उसने बोला।
ईवीएम्स के बारे में इसने जो है अपने इत्तेहादी पार्टनर के खिलाफ बोला। वन नेशन वन इलेक्शन में ही गेव नो स्टांस एट ऑल, नथिंग एट ऑल। सो अब इसमें मतलब ही हैज टू आंसर, ही इज डूइंग नथिंग। टेल मी, पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट, आप भी जाते हो कहीं सरकार विजिबल है क्या? किसी जगह विजिबल नहीं, इट्स नॉट विजिबल एनीवेयर। आई फोरसी अ बिग प्रॉब्लम 6-7 months डाउन द लाइन। अभी ये स्नो क्लियरिंग है, राइट? ही हैड पुट दैट स्टैटिस्टिक्स से ही जो है अफसर हैं पॉलिटिशियंस को उल्लू बनाते हैं। जनाब पिछली बार 72% क्लियरेंस थी, अभी हमने 73.4 की, एन इंक्रीज ऑफ 1.4। This is how they make fool of us. And he actually had the audacity to put that percentage. This is a worldwide rule that bureaucrats use statistics to blind politicians. And a blinded one actually has the audacity to put it on net.